ये स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है एसक्यूएल हमने ओरेकल की प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया था। मेजर जो मैंने बताया था ओरेकल की जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त वो क्या है, ओरेकल डेटाबेस, जिसमें इस प्रोडक्ट को जो ऑडियंस यूज करते हैं, जिसमें जो अभी क्योंकि आपका लर्नर का है तो एसक्यूएल भी जो ओरेकल डेटाबेस के थ्रू होनी है, पीएल सीक्वल भी ओरेकल डेटाबेस के थ्रू होनी है। तो ओरेकल डेटाबेस एक डेटाबेस कंटेनर है जिसमें आप डेटाबेस स्टोर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। उसकी स्टोरेज एनी स्टोरेज हो सकती है, आपकी एक स्ट्रक्चरल स्टोरेज हो सकती है जैसे टेबल की फॉर्म में, ठीक है। आरडीबीएमएस रिलेशन की फॉर्म में स्टोरेज हो सकती है, ओआरडीबीएमएस हो सकती है। ये तो डिफाइंड बाय डेटाबेस होता है या इसे हम खुद ही डिफाइन करते हैं कि नहीं, आप खुद ही अगर आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया है एक, उसके अंदर आप चाहे आप रिलेशनल टेबल्स बनाएं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेबल बनाएं, ये हम पे डिपेंड करता है। डिपेंड पड़ता है। लेकिन वो ये होता है कि इसमें राइट्स होते हैं कि भाई इस यूजर इस अकाउंट के बाद क्या क्या राइट्स हैं, ये क्या 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 टेबल बना सकता है तो क्रिएट टेबल के राइट्स दिए जाते हैं, व्यू बना सकता है तो क्रिएट व्यू, अगर वो क्लासेस बना सकता है तो क्रिएट टाइप की राइट्स देते हैं। जो वो काम करना चाहता है यूजर, उसको वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उस अकाउंट को, उस यूजर को, उस स्कीमा को राइट्स असाइन करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो सिस्टम का यूजर होता है, उससे ये राइट्स दिए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेव करते हैं या बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो आपका जो जो सैंपल्स इसके अंदर यूजर्स बने हुए लाइक स्कॉट है, एचआर है, वो रिलेशनल टेबल्स के ऊपर, ठीक है, उस पर आप रिलेशनल टेबल बना सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर डाटा जो कि आपको पता होता है स्ट्रक्चर का, ये भाई ये स्ट्रक्चर है टेबल का और इसमें ये डाटा जाएगा, ये उसका सारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा लाइक जैसे इमेजेस हो गया, फाइल्स हो गए, तो ये आपका ईमेल्स हो गई। अगर आपने डेटाबेस में ये चीज स्टोर करानी है तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। दो तरह का डेटा हो गया ना, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अच्छा, तो हमने जो पढ़ना है आज बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एसक्यूएल क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डेटाबेस में। यानी कि अगर आप ओरेकल में एसक्यूएल सीखते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, तो किसी भी डेटाबेस जो भी इस वक्त मार्केट में आरडीबीएमएस डेटाबेसेस हैं लाइक एक्सेस भी कह सकते हैं, उसमें भी जो भी, लेकिन वो एक्सेस में तो वैसे विजुअली आपको बटन के थ्रू सारा काम कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्टिंग है वो एसक्यूएल होती है। ये अगर आप क्रिस्टल रिपोर्ट ले उसके पीछे भी क्या है, एसक्यूएल ही होती है। तो अगर आप सीक्वल सर्वर पे हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस में हैं, टेरा डाटा पे हैं, तो वहाँ पे एक ही कॉमन लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो हमारा जो पहला पेपर भी वही है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, जिसमें पहले बताया गया है कि बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम ज्यादातर मैंने बताया था आपको कि हमने फोकस ये करना है कि प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, ताकि हमारा काम भी होता जाए और हमारा जो कोर्स कहाँ पे है, ठीक है, वो तो ठीक है, मैं वहां से ही करना चाहता हूँ, इधर है इसके साथ नीचे स्टोर नीचे करें स्टोर ये यहाँ से अच्छा कंबाइन मत, कंबाइन नजर ही नहीं आ रहा, कंबाइन वहाँ ठीक है। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे ये डिफरेंट ओरेकल ये कहलाता है ओरेकल होम, ठीक है। इस होम के अंदर ये सारे फिर शॉर्टकट बने हुए हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस जो इसका सीक्वल प्लस एनवायरनमेंट है वो मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने किया स्कॉट टाइगर और एंटर। तो ये आप देखें कि मैं कनेक्ट हो गया। तो इसकी हम स्कूल फाइल बना लेते हैं। कहाँ पे बनाया था वो, एफ पे था, हमने एफ में एफ सी कॉलम स्लैश ओरेकल डेवलपर बनाया था, डेवलपर, और उसके अंदर जो है एसक्यूएल, और इसमें चैप्टर 1 उसमें पहले भी था शायद, उसको वैसे आप इंट्रो कर देना उसको, वो इंट्रो है इंट्रोडक्शन, वो हमने उसमें ये किसकी यूज नहीं किया। हाँ ठीक है, तो इसी को रिप्लेस कर देते हैं।
वो रिप्लेस हो गई होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ टेबल्स के हैं। तो उसके लिए मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। ये बेसिकली डिक्शनरी से इंफॉर्मेशन ला रहा है, जो उसके इंटरनल जो मेटा डाटा है इसका, टेबल उसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि टोटल के नंबर ऑफ टेबल्स है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है, बोनस है, सैलरी है। ठीक है, तो इसमें बुक्स में आपका एक और यूजर यूज कर रहा है, वो है आपका एचआर। उसका पासवर्ड क्या है, यहीं से कनेक्ट हो सकते हैं। तो पिछला सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछला जो भी कनेक्टेड है वो कौन सा है, स्लॉट है। ठीक है, तो मैं इसी से स्विच हो सकता हूँ इस पे एचआर पे, तो कनेक्शन नया एचआर इसका हो जाएगा अपने। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये आपको टेबल नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, तो अब आप जिस मर्जी, लेकिन आपकी स्कूल फाइल जो बन रही है वो बन रही है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। ठीक है, स्पॉट स्लैश टाइगर, इसमें हमें जो टेबल नजर आ रहे हैं वो है टैब। अब आप किसी भी टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब बेसिकली इसकी एक सीक्वल प्लस कमांड है। हर इन्वायरमेंट की अपनी इन्वायरमेंट कमांड्स होती है। तो डिस्क्राइब क्या है, सीक्वल प्लस कमांड है। तो उसमें बता रहा हूँ कि मुझे डिस्क्राइब करके दे कौन सा टेबल ये एसक्यूएल प्लस कमांड। ये जो मैंने कहा था ना, स्कूल हो गई, जो हो ये स्कूल हो गई, शो यूजर हो गई, कनेक्ट हो गई, और डिस्क्राइब, दिस इज सीक्वल प्लस कमांड। एक एसक्यूएल कमांड जो जिसमें सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, मर्ज है, वो एसक्यूएल कमांड है। ये क्या है, ये जो कमांड है कौन सी कमांड है, सीक्वल प्लस कमांड। और सीक्वल प्लस कमांड जो है वो आपको ये टेबल लाइक डिस्क्राइब दे रहा है कि इस टेबल में डिपार्टमेंट टेबल में ये कॉलम्स हैं और इनकी ये डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें से स्पेसिफिक कोई कॉलम है चाहते हैं सारे, तो क्या होता है पता ही आपको, स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, मैंने किया सारे कॉलम, तो वो दिखा रहा है कि टोटल इतने डिपार्टमेंट है। अगर ये सारे कॉलम अगर स्पेसिफिक कॉलम है तो क्या होता है, तो वो मुझे देखना है डीनेम कॉमा एलओसी, हर कॉलम को कॉलम के साथ सेपरेट करना है। और टैब, एक बात याद रखिए कि सिलेक्ट एक ऑरेकल का रिजर्व वर्ड है। ठीक है, सिलेक्ट में आगे क्या दिए हैं, कॉलम्स, व्हाट कॉलम। सिलेक्ट होता है कि आपने क्या देखना है, तो इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन, कि आपने क्या देखना है। और फ्रॉम में क्या देते हैं, टेबल है। सिलेक्ट में फिक्स होता है कि सिलेक्ट के बाद कॉलम आते हैं, फ्रॉम के बाद क्या आते हैं, टेबल आते हैं। तो इसको ऑरेकल की टर्म में मैं ये भी बोल सकता हूँ सिलेक्ट क्लॉज। एक सिलेक्ट क्लॉज, एक बात खत्म हुई कि एक क्लॉज है जिसमें ये कॉलम है, फिर अगली बात अगली क्लॉज शुरू हुई फ्रॉम, जिसमें ये टेबल है। इसी तरह आप डिफरेंट क्लॉजेस पढ़ेंगे, सिलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सारी क्या है, क्लॉसेस है। हर क्लॉसेस में हर क्लास का अपना अपना एक मतलब है। भाई इस क्लास में सिलेक्ट क्लास में कॉलम आएंगे, फ्रॉम क्लास में टेबल आएंगे, वेयर क्लास में कंफ्यूजन आएगी, ग्रुप बाय क्लॉज में जो जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है, जैसे दूसरी लैंग्वेज में होता है हम क्लास को क्या है उसके आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ये है जी क्लॉज। अच्छा मल्टीपल क्लॉसेस मिलके ये पूरी कंप्लीट बनती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि मिनिमम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट को दो क्लॉसेस चाहिए होती है। जाहिर बात है, एक सिलेक्ट क्लॉज और दूसरी फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, तो वो फिर कहलाती है पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसी तरह आप अगर डिस्क्राइब करें टेबल एम्प का, तो वहां पे भी आपको नजर आएंगी सिलेक्ट एम्प नंबर, ईमेल, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, हर कॉलम को क्या करना है आपने सेपरेट करना है कॉलम से। अच्छा, अगर मुझे अब स्टेटमेंट में मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई क्या करना है कि मुझे इसमें नया कॉलम ऐड करना है या चेंज करना है, तो यहाँ पे इस बफर में तो कोई एरिया नहीं कि आप उसको, जैसे स्क्रीन बफर एरिया, तो इस स्क्रीन बफर एरिया में सिर्फ खाली इनपुट करने देता है जो लास्ट होती है, और आउटपुट दिखाता है, डिस्प्ले देता है, यानी कि इसमें आप बैक चेंज नहीं कर सकते।
अब मुझे स्टेटमेंट चेंज करना है। तो बेसिकली जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट एक बफर एरिया होता है। बफर एरिया किसका, जहाँ पे ये आप सुडो प्लस आप इंस्टॉल किया है, उसी क्लाइंट साइड पे होता है बफर एरिया। बफर एरिया क्या होता है, जिसमें लास्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या पड़ी होती है, लास्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, बफर एरिया से जो एरिया से स्टेटमेंट को आपने लेके आना है, उस लास्ट स्टेटमेंट को पिकअप करने के लिए ऑरेकल आपको कमांड देता है एडिट सिंपल एंटर करें, या इसको शॉर्टकट दे दें ईडी। एडिट या ईडी इज अ सीक्वल प्लस कमांड, जैसे डिस्क्राइब को शॉर्टकट किया डीएससी, ठीक है। तो एडिट भी शॉर्टकट ईडी, सीक्वल प्लस कमांड। और एक बात याद रखें, जो सीक्वल की कमांड है वो बफर में जाती है, जबकि सीक्वल प्लस की कमांड बफर में नहीं जाती। ठीक है, क्लियर हो गया। सीक्वल प्लस की कमांड बफर में जाती है। मैंने कहा ईडी, ठीक है, क्या है ये वो आपने आगे नहीं नहीं नहीं, कैन नॉट सेव फाइल, ये कुछ करने दे रहा है। कोई राइट्स का इशू है, वो एक पाथ पे फाइल क्रिएट जो कर पा रहा है। हाँ, इस ड्राइव में हमारी डेटा सेट करिए, इसके बाद सभी कंट्रोल होते हैं। अच्छा, कहाँ पे थी एफ डेटाबेस ठीक है, यहाँ पे इधर एक कमांड होती है, यहाँ पे है बस इतना हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये ना अभी जो नया नया है ना, मुझे आदत है लैपटॉप पे काम करने की। कैसे करना, फाइल नहीं, टेक्सट बनानी, राइट में टेक्सट क्यों बनानी। इसी वजह से निकला पड़ा है। ऐसे था, इसमें ब्राउजिंग करना है, ब्राउजिंग जैसे रात को इसमें मीडियम अच्छा, इसी तरह एक फाइल होती है जो यहाँ से नहीं करने दे रहा, यही तो उसी वजह से होने लगा। अच्छा, कह रहे हैं कि वुड लाइक टू सेव टू फोल्डर इंस्टेड, क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि आपके पास फाइल बनाने के राइट्स ही नहीं।
यहाँ पे फाइल क्यों नहीं बनते? अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन है इसकी एक्सटेंशन डॉट बफ ही देंगे, डबल कोट या तो था पहले, यहाँ तो नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर इस तरह अभी आप इससे लॉगिन इससे फाइल की ये तो ये वही मतलब वो जो स्कूल है वो एक एडिटर पे होती है या जितने भी नाम होते हैं? नहीं, स्कूल तो और है ना, ये यहाँ पे नहीं ये ठीक ना कि जैसे हमने एक और एडिटर बोला है तो इसमें जो कुछ राइट करेंगे और वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ उसी एडिटर हाँ का उसी में जाएगा। तो उसको एंड भी करना पड़ता है। हाँ चेंज करना पड़ता है। देखो ऊपर अप लेवल जाए, यहाँ पे है ना, वहाँ पे क्यों नहीं? मतलब उस फोल्डर पे राइट साइड पे इशू है ना। DB1 ये देखो राइट राइट ये एडवांस में हो जाएगा। प्रैक्टिस सॉल्यूशन सिक्योरिटी है ना इसमें। जो है इस वजह से करते हैं। से ज़्यादा जो है
मैंने इसका देख लिया तो खाली होती है। कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन सारे चीज़ वगैरह भी नहीं है। ये था। आप अपने से सुनते हुए एक्सपीरियंस। अच्छा जी, हाँ तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें हमने कॉलम ऐड करना है, तो एडिट लिखेंगे या एडी लिखेंगे प्लॉट, तो वो बफर से स्टेटमेंट नोटपैड में ले आएगा। यहाँ पे आप जाके इसमें जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। आप इसमें ऐड करना हाईलाइट, ऑल्ट F4 से विंडो जैसे बंद करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, सेव और पेस्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉलम देंगे वो आप देख लें, अगर सारे देखने हैं तो सारे प्रैक्टिस जारी फ्रॉम। अच्छा, जब हम इसमें एडिट करते हैं जी, तो वो दोबारा से सर्वर से डाटा लेके आता है, सर्वर से नहीं, सिर्फ वो हमारे पास जो अभी अभी आप एक अज्यूम करें सर्वर मेरा कहीं और पड़ा, हम एज ए क्लाइंट है, तो सीक्वल क्लास में एज ए क्लाइंट यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, यही जो फाइल है ना बफर, ये फाइल जो एरिया होता है बफर, वहां से मेमोरी में एक एरिया होता है जो क्लाइंट पे ही होता है, सर्वर से ही लेके आता है। वो क्लाइंट पे एक होता है, वहां से जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट वहां पे जाती है बफर में। जब हम ईडी करते हैं तो वो बफर से स्टेटमेंट उठा के नोट पैड जो डॉट बफ की जो फाइल है इसमें रखता है, फिर इसको हम रिकॉल करते हैं एडिट से। बस यही है। तो मतलब जो ट्रांजैक्शन सर्वर से हो गई वो एक बार ही होती है, हाँ वो एक बार ही और होती दूसरी बार जो बफर में पड़ा होता है डाटा बस दूसरी है। हाँ ट्रांजैक्शन की होती है। वो, लेकिन वो तो खाली स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट जब भी प्रोसेस होनी है वो तो सर्वर पे होनी है, इसकी एग्जीक्यूशन। इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो तो सर्वर पे होनी है, यहाँ तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। भाई स्टेटमेंट हमने कहा कि ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना है, तो मतलब ये नहीं कि सर्वर जाकर मॉडिफाई होगी, आप जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, जैसे भी दें आप प्रॉपर लिख के दे दें, या पुरानी की स्टेटमेंट जो आपकी पड़ी हुई लिखी हुई उसको रिकॉल कर लें। जैसे मैंने लास्ट स्टेटमेंट रिकॉल की, एडिट करके चेंज कर दिया। जब आप यहाँ एक मिनट, जब आप यहाँ पे सेमीकोलन देंगे ना, तब ये स्टेटमेंट सर्वर के पास जाएगा। जब भी मैं स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करूंगा तब वो स्टेटमेंट आपकी जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब मैंने किया सेलेक्ट सेरी फ्रॉम ईएमपी। अच्छा, एक और बात कि जो लास्ट स्टेटमेंट होती है ना, उसको मैं रिकॉल कर सकता हूँ स्क्रीन बफर पे, जस्ट सेमीकोलन। इसको जब सेमीकोलन से, और इसका जो है वो लास्ट स्टेटमेंट जो बफर के अंदर पड़ी होगी ना, वो उसको स्क्रीन पे ले आएगा। अगर आपने इसको मॉडिफाई की हालत में करना है तो ईडी लिखें, एंटर करें, तो ये मॉडिफाई की हालत में आएगा। और सिर्फ ये क्या कहते हैं, सेमीकोलन, जस्ट सेमीकोलन, एक कॉलम नहीं आपने स्लैश यूज की एडिट के बाद, तो स्लैश सिर्फ एडिट के बाद यूज होती है? नहीं, स्लैश बताता हूँ, ईडी बफर से स्टेटमेंट नोटपैड पे आ जाती है, यहाँ पे आप मॉडिफाई करेंगे बफर में सेव हो जाएगी। ठीक है, जो फॉरवर्ड स्लैश होती है, जो लास्ट स्टेटमेंट बफर में मौजूद होती है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो आउटपुट है वो ठीक तरह नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्क्रीन बफर की एक होती है विड्थ, ठीक है, वो सेट करने वाली है सेट। अब ये इस एनवायरनमेंट को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, सीक्वल प्लस कमांड यूज कर रहा हूँ। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वल कमांड ओनली सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, कमिट है, रोल बैक है, डिलीट है, ड्रॉप है, ग्रांट है, रिवोक है, ये स्टेटमेंट है एसक्यूएल स्टेटमेंट। लेकिन जो सीक्वल प्लस स्टेटमेंट है अभी हमने मोस्टली बहुत सारी पढ़ भी ली है, जैसे स्पूल फाइल ऑन करना, स्पूल ऑफ करना, एडिट है, डिस्क्राइब है, कनेक्ट है, एडिट है। ठीक है, और अभी एक और पढ़ रहे हैं सेट लाइन साइज, यहाँ मैं कहता हूँ 1000। ठीक है,
अब मुझे पता है कि एक लाइन में 1000 करैक्टर आ सकते हैं, ठीक है, और चूंकि ये बफर में नहीं जाती तो लास्ट स्टेट में मैं रिकॉल करके उसको चला सकता हूँ। आउटपुट ठीक हो गया। पहले क्या था, वो ये था, इसकी लिमिट थी ना। अगर मुझे देखना है कि करंट शो पेज साइज, तो सेट किया है, क्या सेट किया है, ये हमें सारी कैसे लाइन साइज, ये पेज साइज कि एक पेज में इतनी नंबर ऑफ लाइन आएंगे, 14 लाइन आएंगी, उसके बाद 14 रिकॉर्ड के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 14 लाइन इसमें ये भी शामिल है, ये डॉटेड भी शामिल है, ये रिकॉर्ड भी शामिल है, ठीक है। तो उसको बढ़ा सकते हैं, सेट कर दें, सेट पेज साइज मैं कहता हूँ 100, लास्ट स्टेट में बफर में मौजूद है, ठीक हो गया। अब ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो गई है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमेशा ऐसे रहेगी या दोबारा ये विद इन अ सेशन, जब तक ये सीक्वेंस प्लस एनवायरनमेंट खोला है, जब तक एनवायरनमेंट तब तक है, उसके बाद ये सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन इसको चाहें तो हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि अगर मेरा जब भी सीक्वेंस प्लस स्टार्ट हो तो ये सारी स्टेटमेंट सेट हो जाए, वो एक अलग सीन है, लेकिन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडिट बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी कि हम दोबारा, जैसे बफर जो है यहाँ पे हम दोबारा तो स्टेटमेंट को दोबारा से टाइप कर दें, लेकिन जब भी नई स्टेटमेंट दोबारा टाइप करोगे ना, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ये जो लास्ट जिसमें मैं स्टेटमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो वो मैं उसका आउटपुट देख रहा हूँ, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मैं बार बार उसको एडिट कर रहा हूँ, तो वो क्यों एडिट कर रहा हूँ कि वो मेरी नीड है, तो वो जो लास्ट स्टेटमेंट बफर में मौजूद होती है तो उसको मैं बार बार ईडी करता हूँ, उस हिसाब से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एडिट, आप कोई भी स्टेटमेंट एडिट वही होगी जो लास्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ एनवायरनमेंट, तो खत्म, तो खत्म। जो आपको क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी फाइनल की है उसको सेव करना होता है, या आप उसको सिलेक्ट करके उसको माउस से कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट कर लें, या वर्ड में जहां भी चाहे आप पेस्ट कर लें। असल जो ये जो इन्वायरमेंट है, ये तो इन्वायरमेंट सिर्फ डेवलपर यूज करता है, ये कोई इन्वायरमेंट कोई एंड यूजर को नहीं देना, ये इन्वायरमेंट तो आप लोगों ने यूज करना है, और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट फाइनल तैयार करेंगे फॉर्म में, वो हमने एंड यूजर को देंगे। ये तो उसके बैक एंड पे काम, ये तो हमारी आसानी के लिए कि हम सेट लाइन साइज कर रहे हैं, सेट पेज साइज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जरा इस पे आगे गोरे क्या कहते हैं स्लाइड्स में। ये स्लाइड्स प्योरली ऑरेकल कॉर्पोरेशन की स्लाइड्स हैं, पेज डाउन करने जा रहे थे। बात कर रहे हैं कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट कॉलम, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन, कौन कौन से कॉलम देखने, एक टर्मिनोलॉजी है जो पेपर में पूछता है, व्हाट कॉलम्स, उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। और रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को देखना, सिलेक्शन, और ज्वाइन के टू टेबल्स को पर्टिकुलर कॉलम पे ज्वाइन करना। प्रोजेक्शन हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो जो कॉलम नहीं, जो वो आपकी प्रोजेक्शन है, और जो सिलेक्शन है, जो भी आप फिल्टर लगा के, वेयर क्लॉथ लगा के रिकॉर्ड फिल्टर करेंगे, वो आपकी सिलेक्शन। तो अच्छा जी, ये उसका सेंटेक्स है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, यहाँ पे क्या है उसकी जो सेंटेक्स है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिक टेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट आइडेंटिफायर, सिलेक्ट आइडेंटिफायर, इंडिविजुअल इनको आइडेंटिफायर बोल रहा है, कीवर्ड भी बोलते हैं, इनको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। Select identify the column to display. From identify the table containing those columns. जिसमें ये कॉलम होंगे वही टेबल दोगे ना। Select identify क्या कह रहा है आपको? Select identify कह रहा है कि column to be display. And from identify क्या कह रहा है कि टेबल those two columns. अच्छा, इसमें देखें एक चीज के, या तो आप select में स्टैटिक यूज कर लें, ये एक लाइन दिया हुआ है, और इसमें और का होता है, ठीक है, पता ही है, वो प्रोग्रामर है आप, तो ये स्टैटिक या ये डिस्टिंक्ट। अच्छा, जो रेक्टेंगल है ना, वो ऑप्शनल कहलाता है, वो ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल उसी पोजीशन पे, और ये हमेशा सिलेक्ट के फौरन बाद ही डिस्टेंस आता है, उसी पोजीशन पे कॉलम आएगा या एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। और आगे अगर आपने किसी कॉलम का एलियस देना है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन मींस सैलरी प्लस 5, कोई भी दिक्कत नहीं सकती, कॉलम सिंपली सैलरी, सिंपल कॉलम, एलियस उसका ऑल्टरनेटिव नेम हो गया, एज या एज लगा ले, एज ऑप्शनल होता है,
ये इसके सिंटैक्स में शामिल नहीं है, लेकिन एज लगा सकते हैं, लेकिन ये एलियस देना ऑप्शनल है फ्रॉम टेबल। ठीक है, सेट स्टेरिक फ्रॉम पता ही है। ये टेबल किसके यूज कर रहे हैं? एचआर के स्पेसिफिक कॉलम। अच्छा, राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट जैसे मर्जी लिखें, नॉट केस सेंसिटिव, लेकिन ऑरेकल रिकमेंड करता है कि जो ऑरेकल के रिजर्व वर्ड है लाइक सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है, इसको अपर में लिखें, बकाया जो आपके टेबल के कॉलम है या टेबल लोअर में लिखें, ताकि स्टेटमेंट की रीडेबिलिटी इजी हो जाती है कि कौन से उसके कोड का हिस्सा है, कौन सा हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एसक्यू स्टेटमेंट जो है वो आप एक लाइन पे या मल्टीपल लाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑरेकल रिकमेंड करता है हर क्लॉज एक अलग अलग स्टेटमेंट, सिलेक्ट क्लॉज एक लाइन पे, फ्रॉम क्लॉज एक लाइन पे, थर्ड लाइन पे वेयर क्लॉज। वैसे तो आप चाहें तो एक लाइन पे सब कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, वो शॉर्ट टर्म में क्या कहता, सिलेक्ट स्टैटिक एंटर फ्रॉम टैब, ये भी क्या करता था जी। कीवर्ड्स, अच्छा जो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं लाइक सिलेक्ट या फ्रॉम है, उनको एब्रीवेट या स्प्लिट टू लाइंस पे नहीं कर सकते। ठीक हो गया। क्लॉसेस आर यूजुअली प्लेस ऑन सेपरेट लाइंस। इंडेंट स्पेसेस का इस्तेमाल करें, सिलेक्ट टैब का इस्तेमाल करें, टैब यहां पे कॉलम फ्रॉम टैब इस तरह स्टेटमेंट लिखें। हाँ, प्रॉपर वे है, एक स्टैंडर्ड है ताकि हर कोई इसको समझने में इजी। अच्छा, अभी जो हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं वो इन्वायरमेंट कौन सा? सीक्वल क्लास। एक मैंने लास्ट में दिखाया था आपको आई सीक्वल क्लास जो वेब पे चलता है। ठीक है, कहता आई सीक्वल क्लास में एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन ऑप्शनली बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। आप इसको सेमीकोलन ऑप्शनल ही है, सेमीकोलंस इसलिए यूज होता है, आर रिक्वायर्ड इफ यू एग्जीक्यूट मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे उसने एक बात कह दी कि IC2 प्लस इस एनवायरमेंट तो आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट, लेकिन उस एनवायरमेंट में क्या होता है, उस एनवायरमेंट में आपका मल्टीपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जैसे क्यूरी एनालाइजर में लिखते हैं। पता है क्यूरी एनालाइजर क्या? अच्छा, कोई मसला नहीं। मतलब कि जो आपका ब्राउजर है उसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और हर स्टेटमेंट का एंड किससे करना है? सेमीकोलन से। जब आप उसको सारा रन करेंगे तो सारी स्टेटमेंट इकट्ठी एक साथ रन हो जाएगी। दिखा दूं करके? आई सीक्वल में बगैर सेमीकोलन के भी वो अब एक स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चलानी है तो सेमीकोलन लगाएं। अगर आपको कह रहे हैं ना कि आर कैन ऑप्शन सेमीकोलंस आर रिक्वायर्ड, ये उस वक्त रिक्वायर्ड होगा इफ यू एग्जीक्यूट मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट। अगर आपने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ सेमीकोलन, स्पेस दी, एंटर किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, फिर आप इनको इकट्ठी एक साथ चला सकते हैं, दोनों को आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि वो एक अलग स्टेटमेंट, ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सेमीकोलन। लेकिन सीक्वल प्लस में ऐसा नहीं, सीक्वल प्लस में तो देते ही एक स्टेटमेंट है, वो तो एक ही चलेगी। अच्छा सर, ये आईसी देखिए ना, ये देखिए, इन सीक्वल प्लस यू आर रिक्वायर्ड टू एंड ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट विद ये आईसीक्वल प्लस में भी हमारे पास बफर होता है? नहीं, क्योंकि उसमें जो नोटपैड है ना, वो बेसिकली उसमें आपका मूव होता है कर्सर, आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, इसमें रिक्वायर्ड है। IC2 प्लस जब आप उसमें रिकॉर्ड शो करते हैं, जो हेडिंग्स होती है ना उसकी कॉलम्स की, उसकी अलाइनमेंट सेंटर होती है सारों की। जो आउटपुट आती है ना, जो हेडिंग्स आ रही होती है, वो क्या होती है सारी? हाँ, सेंटर्ड होती हैं। और उनका जो, अगर आप कॉलम लोअर केस में लिख रहे हैं तो दिखाता है किस केस में? अपर केस में। सीक्वल प्लस क्या है कि करेक्टर और डेट कॉलम हेडिंग्स, सीक्वल प्लस में बात कर रहे हैं कि करेक्टर कॉलम हो, डेट कॉलम हो, उनकी हेडिंग्स आर लेफ्ट अलाइंड होती है, और जो नंबर कॉलम होते हैं वो एक राइट अलाइंड होते हैं, और इनका भी अपर केस बाय डिफॉल्ट है। सीक्वल में भी वैसे नंबर कॉलम राइट लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अलाइनमेंट सेंटर है सामने, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आप स्टेटमेंट के अंदर क्या यूज कर सकते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन जाती है।
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एग्जांपल्स आ रही हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल है, क्या कर रहा है, 300 ऐड कर रहा है, हाँ 300 ऐड कर रहा है, बिल्कुल। हर एक रो में। मैं ये कहता हूँ सेलेक्ट एम्प नंबर जॉब सेल प्लस, ये मैंने ऐड किया फ्रॉम उसकी तमाम, अच्छा जो एक्सप्रेशन लिखी वैसे एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा अगर आप इसमें ऐड करें उसकी पुरानी वाली सैलरी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये उसकी क्या है, पुरानी वाली सैलरी, इसमें ये ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका आगे मैं दे दूं एलियस, ठीक है, न्यू सैलरी। दो वर्डिंग के दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो आइडिया हो गया कि ये सैलरी है, ये न्यू सैलरी, लेकिन कितना इजाफा हुआ है यहाँ पे मालूम हो रहा है, नो। एंड यूजर को जिसके पास डेटा जाना है उसको तो पता लग रहा है, वो तो हमें पता है क्यूरी में। तो फिर मैं एक कोई भी बीच में कॉलम डाल सकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इतनी का इजाफा कर रहा हूँ, और आगे एलिस देता हूँ उसको इंक्रीमेंट या बोनस कह रहे हैं चाहे, यानी कि ये मैंने कोई भी न्यूमेरिक चीज लिखी अंदर, ये सब में ऑटोमेटिकली सब में आ जाएगी, और उसका हेडिंग क्या होगी, बोनस होगी सब में। अब जरा ठीक है, क्लियर है कि ये एम्प्लॉय नंबर है, ये नेम है, जॉब है, सैलरी की बोनस है, ये उसकी नई सैलरी, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है कि आपने एलियस, अच्छा जिस केस में हमें लिखा एलियस, लिखा लो दिखाया किस केस, अपर में। अगर आप चाहते हैं कि जिस केस में लिखूं, अगर आपने अपने एलियस को केस सेंसिटिव बनाना है तो आप डबल कोट करें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें जो आप कह रहे थे कि एज का कीवर्ड भी लगा सकते, मैं ये चाहता हूँ जब मैं केस मैंने बनाया दिया केस सेंसिटिव कि एन बड़ा हो, एन बड़ा हो और बीच में क्या हो, स्पेस हो, फिर ठीक ऐसा रिच होना चाहिए यूजर, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक और कॉलम है, ये उसकी आ गया, कमीशन का भी तो है ना, कमीशन आ गई है उसकी, उस पर्सन की, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें उसकी कमीशन भी ऐड करूंगा ना, तो प्लस कमीशन, ये देखिए भाई ये ठीक है सैलरी है, लेकिन जिन लोगों की कमीशन थी उनका तो रिजल्ट आ गया, और जिनकी कमीशन नहीं थी उनका रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये कुछ लोगों की कमीशन नल है, तो नल क्या होता है, नथिंग, अनअवेलेबल, इवन के स्पेस बार भी नहीं होती, स्पेस बार एक ऐसे वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो नथिंग, अनअवेलेबल, तो नल में जो भी चीज ऐड होगी तो आंसर क्या करना है, नल के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कंपैरिजन हो, आंसर क्या आना, नल आना, तो इसलिए उसका भी नल ही आ गया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये तो हम समझ आ रही है, सिंपल है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले अगर मैथमेटिक्स के रूल से मतलब पहले मल्टीप्लाई करेगा, सैलरी को 12 से ज़रब देगा, उसके बाद उसको जमा कर देगा, लेकिन आप उसको पैरेंथेसिस लगा के इन्फोर्स कर सकते नहीं, पहले सैलरी में 100 जमा करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, जितने रिकॉर्ड होंगे सब पे अप्लाई होगा। अच्छा डिफाइनिंग अ नल, नल इज वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन, inapplicable, and null is not same as zero या blank space, जैसे इस कॉलम में नल वैल्यू आ रहा है। नल वैल्यू इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर नल वैल्यू आ जाती है तो जिसका वो नहीं मिलता उसको भी क्या कर देते हैं, नल कहते हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन नल वैल्यू इवैल्यूएट टू नल, ठीक हो गया। डिफाइनिंग अ कॉलम एलिस के बता रहे हैं कि कॉलम एलिस क्या होता है। अ कॉलम एलिस रीनेम, कॉलम हेडिंग चेंज करनी हो, कोई कैलकुलेशन अभी आपने की, जैसे सैल प्लस कमीशन, तो एक आपने दे दिया न्यू सैलरी, इमीडिएटली आप इसके फॉलो बाय आप देते हैं, या बीच में एज का कीवर्ड लगाते हैं, आप ना लगाएं। और अगर आपने कोई केस सेंसिटिव बनाना है, स्पेशल बनाना है, तो रिक्वायर्ड डबल कोट्स में। अच्छा पेपर में इससे रिलेटेड कितना होगा, पेपर में सवाल ये आ सकता है, अभी आपने पढ़ा, मैं आपसे पूछ देता हूँ कि जब मैं एक लिखी मैंने स्टेटमेंट लोअर केस में, तो वो कॉलम किस केस में दिखाएगा जब रन होगा, अपर केस,
इन केस अगर आपको फ्लोर में ही पेंट हाँ करना पसंद है ठीक है, वो ये पूछेगा कि अगर आप जब आप इसको डिस्क्राइब करते हैं टेबल को, तो कौन कौन से कॉलम दिखाते हैं? कौन कौन से कॉलम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे भी एक ही दिखा रहे हैं क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हुआ है। वैसे क्या अगर मैं इसको वापस कर दूँ, सेट लाइन साइज 100, अब देखिए साइज EMP, ये कॉलम समझे, लाइन साइज 100 तो अपने लाइन से वो ज़रा बढ़ गया था उसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ रहा है। जैसे लाइन साइज सिर्फ एक लाइन होती है एक कॉलम में, नहीं लाइन साइज सारा ही होता है, सारा ही होता है। यहाँ पे ये होता है कि वो उसमें एडजस्ट करता है, उसका एरिया बड़ा कर देता है, आगे नहीं होना, अच्छा वो उसको डिवाइड कर देता डिवाइड कर देगा ना कुछ हिसाब से। अच्छा ये हो गया। बकाया ये पता है यूजिंग कॉलम एलियस एज के साथ भी दे सकते हैं, बगैर एज भी दे सकते हैं। कि सेंसरी बनाना है तो डबल क्लोज में, इसको डबल क्लोज में एनुअल सैलरी, पूरे साल की सैलरी निकाल रहा है और एनुअल सैलरी करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, आगे इसमें एक फीचर है ऑरेकल में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दो कॉलम को मर्ज करने का, तीन कॉलम से भी आप चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ एम्प नंबर, ईमेल, जॉब, सेल, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ईमेल कॉन्टैक्ट जॉब, एलिस लगा दिया मैंने एम्प्लॉय, ताकि अगर नहीं लगाऊंगा तो वही एक्सप्रेशन सामने आ जाएगी। मैं कहता हूँ फ्रॉम तो क्या हुआ, दो कॉलम को मिला के एक कॉलम हो गया ना। अगर हम अपनी स्पेस का वो डालें जो मर्जी डालें, स्पेशल कैरेक्टर आप डाल सकते हैं आपके लिए। ये सर तो हाँ सिंगल कोर्स, डबल कोर्स में एलियस देना है, एलियस देना है, सिर्फ एलियस। ठीक है, बताते जाऊंगा कहाँ आप डबल कोर्स कहाँ सिंगल कोर्स है। एक सेंटेंस बना जो मर्जी बना सेंटेंस, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वही आई है। तो एक्सप्रेशन का क्या इलाज होता है कि आप वो आगे एलियस दे रहे हैं। ठीक हो गया, यही पूछ रहे हैं आपने लोन ला, लेकिन आता हमेशा अपर केस में। लिटरल करेक्टर स्ट्रिंग्स, कि आप क्या कर सकते हैं, लिटरल इज अ करेक्टर, लिटरल इज अ करेक्टर अ नंबर, लिटरल आपका करेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। इसको करेक्टर में यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने न्यूमेरिक को यूज किया था ना, वो बोनस को, इसी तरह हम उसको भी हम कह सकते हैं, सिलेक्ट ई नेम इज जॉब। कहने का मतलब कि यहाँ पे आप कॉलम में आप एज ए कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन उसको सिंगल कोट्स में वैसे। अच्छा इसको इज लिख के अगर हम इसका ऊपर एलियस देना चाहते हैं तो स्पेस दे दो आगे यहाँ देना है, दे दो आप सपोज इजी देना है, कॉमा भी दिया है, कॉमा तो ठीक है। वो रिजर्व वर्ड समझ रहा होगा, ठीक है, मैंने ए दे दिया, ठीक हो गया। तो आप कोई भी बीच में इसी तरह आप डेट भी एंटर कर सकते हैं, इसी तरह आप टेक्स्ट भी, लेकिन डेट भी हो या करेक्टर उसको सिंगल कोट में देना, लेकिन नंबर वैल्यू को सिंगल कोट की जरूरत नहीं है। डेट एंड करेक्टर लेटर मस्ट बी इनक्लोज इन बाय सिंगल कोटेशन मार्क, ईच करेक्टर स्ट्रिंग बनेगी, आउटपुट मार्क्स हर रो के लिए अपनी अपनी बनेगी। लिटरल इसी को कहते हैं जो हम एक फिक्स कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसको जैसे वो कह रहे हैं, इसको आप कॉन्कैट में भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन जब नंबर यूज करेंगे ना बीच में, तो फिर स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। कॉन्कैट कर देंगे तो वो तो सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम चाहिए, हाँ एक रिटर्न करेगा। मुख्तलिफ अगर आप बीच में अपने कॉलम इजाफी भी ऐड कर सकते हैं, सिंगल
अगर वैसे कोर्स के बगैर करेंगे तो वो समझेगा कि ये एक टेबल का कॉलम है, लेकिन उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देंगे टेबल कॉलम मेरा अपना माई डिफाइंड वैसे ही कोई एक डमी कॉलम है जो स्ट्रिंग में दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे 10G में एक नया फीचर आया है। देखिए बाज दफा ये भी होता है कि जो आप एलियस दे रहे हैं, जैसे आपने इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें कर ये रहा है कि इन दो डिपार्टमेंट नेम को कॉन्कैट कर रहा है और आगे कह रहा है कि इस असाइन मैनेजर आईडी जो भी मैनेजर आईडी है, इस पूरे को एक सेंटेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? सेंटेंस बना रहा है, सेंटेंस बना रहा है क्या कि इट्स असाइन मैनेजर आईडी। चला कर देखें ताकि फिर क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये टेबल कहाँ पे यूज करते हैं? HR में, जहाँ करें वहीं पे देंगे। ये देखिए, ये बना है, ये डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, इस डिपार्टमेंट को क्या साइन हुआ? मैनेजर ये साइन हुआ, इसको ये साइन हुआ। देख रहे हैं आप? ये था हाँ, डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट नेम ये आ रहे सारे, मार्केटिंग, परचेजिंग, ठीक है। इस असाइन ये फिक्स है। ये क्यू, अब ये क्यू का एक मतलब है, वो ये कहता है कि आपने जो आपके जो बीच में आप ऐड कर रहे हैं, अगर मैं ये क्यू नहीं लिखता, खाली मुझे ये स्टैटिक सेंटेंस ऐड करना है ना, ये इट्स असाइन नंबर आईडी कॉलम, तो इसमें अगर मैं इसको सिंगल कोट्स डालता हूं तो ऑरेकल इस सिंगल कोट को इसके साथ क्लोज कर देगा। ये देखो ना, अगर मैं इसको क्यू को भी खत्म कर देता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे अगर सपोज मुझे समझ आ गई, ये जो कॉम है ना, ये हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे क्लोज कर उसको इग्नोर करने के लिए। अब वो क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ये समझेगा ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। एक अच्छा, क्यू क्या स्पेसिफाई करता है कि कोर्स स्पेशल कोर्स, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो कुछ लिखा है तुमने अंदर तो करना है। अभी वो समझ रहा है कि इसको कोर्स में तो एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये मसला क्यू ने सॉल्व कर दिया। क्यू के अंदर आप जैसे भी लिखेंगे वो शो कर देगा। तो क्लोज, तो फिर उसको यहाँ पे क्लोजिंग पे क्यों नहीं समझ लेता? इसको कोर्स स्टार्ट हो गया तो ये क्लोज खत्म हो गया, कोर्स यहाँ पे आ गया। नहीं वो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो गया ना कि इसमें एज इट जो लिखा है वो प्रिंट करते हैं। अच्छा, वो ब्रैकेट्स भी दी हुई है, ब्रैकेट्स में थी, ये जो लिखा है ना इसके अंदर, इसका सेंटेक्स है ना, जो लिखा है एज इट इज प्रिंट करते एज ए मैनेजर आई। ब्रैकेट्स भी है। ठीक हो गया। डुप्लीकेट रोज, डिपार्टमेंट रिपीट हो रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर हमें याद रखें, हमेशा सिलेक्ट के फॉर्म बाद आता है और तो जिस कॉलम को कराना है रजिस्टर, ये कॉलम रजिस्टर आप मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर जॉब, ये रिपीट हो रही है 20 में क्लर्क रिपीट हो रहा हो तो कॉम्बिनेशन रिपीट, तो उसके लिए फिर क्या करें उसको? नहीं, कैसे कैसे ये हो गया 20 एनालिस्ट फॉर भी है, ये है, ये रिपीट को खत्म करना है, कॉम्बिनेशन जो हो रहा है रिपीट को खत्म करना है। हमेशा याद रखें डिस्टेंस हमेशा सिलेक्ट के फॉर्म बाद आएगा, हर कॉलम के साथ नहीं आ सकता। तो फिर ये डिस्टिंक्ट सबको करेगा, सारों को उस इसमें 9 कॉम्बिनेशन बने जो डिस्टेंट है, फिर से 14 थे ना, तो 9 का जवाब आया। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि इसमें से
ये देखा है जैसे ये 20 प्लस और 20 प्लस ये इसको एक कर दिया ना, हाँ एक कर दिया, सेम समझ के वो उसमें एक कर डिस्टिंक्ट कर दिया, हाँ जैसे हम वो करते हैं यूनिक कर दिया, जैसे हम प्राइमरी की बनाने के लिए कंपोजिट की कंपोजिट वही समझ के ये जो आपके कंपोजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये कंपोजिट पैटर्न। तो डिस्टिंग जो है वो एक कॉलम भी नहीं होती, अगर चाहे तो अगर आपकी और लॉजिक है तो 3 कॉलम 4 कॉलम में चाहे हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग हमेशा स्टैक के फॉर्म पेपर में यही पूछता है, कभी डिस्टिंग हम कभी इसके साथ लगा देता है अगले कॉलम के साथ, यहाँ पे खत्म कर देता है तो वो एरर रहते हैं। पेपर में सारा मल्टीपल चॉइस, हाँ मल्टीपल चॉइस। अच्छा, सीक्वल एंड आई सीक्वल प्लस इंट्रैक्शन इंटरनेट ब्राउजर कहता है यहाँ पे आप जब आप सीक्वेंस लिखते हैं ब्राउजर के अंदर तो वो स्टेटमेंट डायरेक्ट कहाँ जाती है आपकी सर्वर के पास। सर्वर क्या करता है, उस क्यूरी का रिजल्ट देता है और उसको जिस आपने आईसीक्यू प्लस में जो भी कमांड दे के लाइक सेट पेज साइज सेट लाइन साइज दे के जो भी है वो उसको फॉर्म में ब्राउजर में उसके मुताबिक शो कर देता है। फॉर्मेटेड रिपोर्ट जो है वो क्लाइंट डिफरेंट, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे कैसे करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं फॉर्मेटिंग जो क्लाइंट को दिखेगा। अब फर्क बता रहा है सीक्वल और आई सीक्वल प्लस में क्या वर्सेस क्या फर्क है। सीक्वल एक लैंग्वेज है पता है, जबकि आई सीक्वल प्लस इन्वायरमेंट है, सीक्वल सी स्टैंडर्ड है, वो ऑरेकल जी सीक्वल लैंग्वेज है। हाँ, और इन लोगों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ये तो ये सीक्वल प्लस ये जो हम यूज कर रहे हैं ये है आई सीक्वल प्लस नहीं, आई सीक्वल प्लस तो हमारा वो इन्वायरमेंट हो गया जी। अब इसको सीक्वल कह रहे हैं नहीं, जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसको, तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में नहीं क्या जरूरत है, ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, तो ये दोनों क्योंकि ये एक कमांड्स है, ये एक एसक्यू प्लस है, क्योंकि अक्सर जो डिफरेंस जो वो ये स्टूडेंट मिक्सअप कर जाते हैं, मतलब बताना चाह रहा है कि उनकी कमांड सीक्वल की अलहदा है और आई सीक्वल प्लस या सीक्वल प्लस की कमांड अलहदा है। सीक्वल एक लैंग्वेज है ठीक है, जबकि आई सीक्वल प्लस या सीक्वल प्लस एनवायरमेंट है, सीक्वल एक आंसी स्टैंडर्ड है, जबकि आई सीक्वल प्लस का ऑरेकल का अपना बनाया हुआ है प्रोप्राइटरी इसका अपना एनवायरमेंट है। सीक्वल के कीवर्ड्स एब्रीवेट नहीं होते, जबकि आई सीक्वल के प्लस एब्रीवेट हो जाते हैं। हम एडिट को ईडी कह देते हैं, आप कनेक्ट को सीओओ डबल एल भी कह देते हैं, डिस्क्राइब को आप डीएससी कह देते हैं। तो आई सीक्वल के जो कीवर्ड एब्रीवेट हो जाते हैं। जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल मैनिपुलेट डाटा एंड टेबल डेटाबेस, ये एसक्यूएल की कमांड डेटाबेस में चेंज वगैरह लाती हैं, डाटा में चेंज लाती हैं, टेबल के डाटा में चेंज होता है, इंसर्ट डिलीट होता है, टेबल के जो ड्रॉप होता है अल्टर होता है, ये चेंज लाती है, जबकि कमांड डू नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, ये चेंजेस नहीं करती। ये वो चीज डिस्कस कर रहा है वो जो आप कह रहे थे सीक्वल प्लस कमांड है, ये सीक्वल प्लस कमांड है, ये सीक्वल प्लस, बिल्कुल मैं वही जो आपको बाद में कह रहा था ना कि वो ये एक सिलेक्ट है, ये एक एसक्यूएल कमांड है। अच्छा मैं उसको ना वेब ब्राउजर को इन्वायरमेंट को आई सीक्वल प्लस समझ जाता हूँ, क्या मैं वो जो वेब ब्राउजर होता है ना तो वो आई सीक्वल प्लस इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट है ना, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो आई सीक्वल प्लस है। नहीं, आई सीक्वल प्लस एक इन्वायरमेंट है, एक जैसे लाइक नोटपैड एक इन्वायरमेंट है, सीक्वल प्लस एक इन्वायरमेंट है, लेकिन आप लिखेंगे दोनों में सेम काम। आप उस एनवायरमेंट में भी एसक्यूएल लिख रहे होंगे, उस एनवायरमेंट में भी उस आई सीक्वल प्लस की कमांड होंगी, सेट लाइन साइज, सेट पेज साइज, ठीक है, और इधर भी होंगी, इधर भी वही लेंगे उधर, लेकिन सिर्फ एनवायरमेंट का फर्क है, ठीक है। कमांड डू नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यूज इन द डेटाबेस, ये आई सीक्वल प्लस की कमांड डेटाबेस में चेंज नहीं लाती, तो रीड तो कर सकती, जैसे डिस्क्राइब है वो कमांड डेटाबेस को किसी तरीके से रीड तो कर ही रही है ना, डिस्क्राइब एम्प, इसका मतलब कि एम्प का जो स्ट्रक्चर है वो उसके इंटरनल टेबल से ला रहे हैं कि ये इस टेबल के कॉलम है, लेकिन वो कमांड डिस्क्राइब को डेटाबेस में चेंज तो नहीं ला रही ना। आई सीक्वल प्लस हम इसमें भी यूज कर लेते हैं, नहीं आई सी ये है ही सीक्वल प्लस एनवायरमेंट, देखो नहीं आप इसमें डीएससी लिखते हैं, हम पीडी लिख रहे हैं, वो भी हो रहा है ना, हाँ वो भी हो रहा है, वो तो आई सीक्वल प्लस है। देखो आपके पास दो है इन्वायरमेंट, सीक्वल प्लस इन्वायरमेंट जो ये विंडो वाला इन्वायरमेंट, ये है ठीक है। जो आई सीक्वल प्लस का है वो क्या है, ब्राउजर। आप आई सीक्वल प्लस पे भी कमांड लिखें, डिस्क्राइब, शॉर्ट डीएससी लिखें, जो मर्जी लिखें,
डिस्क्राइब है, शो यूजर है, जो कनेक्शन है, ये क्या है, SQL प्लस कमांड है। ये कमांड चाहे ISQL प्लस पे लिख दो, चाहे SQL प्लस में लिख दो, सिर्फ क्या फर्क है, इन्वायरमेंट का। वही सेम कमांड जो यहाँ लिख रहे हो SQL प्लस की, वही कमांड का इफेक्ट, क्योंकि वो एक ब्राउजर एनवायरनमेंट है, ये एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। ब्राउजर तो कमांड दोनों में क्या है, सेम है। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां भी लिख रहे हो, वहां भी लिख रहे हो, तो क्या हुआ, हर कहना ये चाहता है कि हर इन्वायरमेंट की अपनी कमांड जरूर होती है। अब चूंकि वो SQL प्लस जो इन्वायरमेंट या ISQL प्लस इन्वायरमेंट कोई नया इन्वायरमेंट थोड़ी, वो भी तो इसी तरह का है ना। सिर्फ फर्क ये है कि ये ऑरेकल ने अपग्रेड कर दिया उसको, उसे ब्राउजर में ले गया, तो उसका फायदा ये होता है कि आप जहां मर्जी बैठ के कर लें, लेकिन जो कमांड यहां देते थे वही कमांड वहां भी देंगे। समझ आ रही है कि ये एक इन्वायरमेंट है, ये नहीं है कि ये जो DSE कमांड वहां चलेंगे यहाँ चलेंगे। ये कमांड जितनी मैंने बताई SQL प्लस की कमांड, आपकी शो यूजर है, कनेक्ट है, ED है, ED तो नहीं होगी, कुछ कमांड ऐसी हैं जो वहां पे नहीं चलेंगी, क्योंकि ED का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो नोटपैड को ओपन करता है, सही है ना। वो SQL बफर से वो कमांड नोटपैड में ले आता है, उसको मॉडिफाई। अब जो ISQL प्लस एनवायरनमेंट है, वहां तो आप वैसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट, इसलिए वहां पे एडिट की नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो कमांड वहां पे देंगे SQL प्लस पे, सॉरी ISQL प्लस पे, सारी कमांड इसके अंदर होंगी। ठीक है, जैसे ना मैं यहाँ पे आपको मैं खोल के बता देता हूँ, आपको टेंशन लग गई है। मैंने खोला था ना लास्ट में, ब्राउजर के अंदर होगा। ये खोला, ये देखो आ रहा है लास्ट में खुला है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ कमांड दी डिस्क्राइब EMP, इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें। अब ये कमांड वहां जो दे रहे थे ना आप, वहां पे यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो क्या वो वही चीज आनी है वहां पे, सिर्फ फर्क क्या है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देता हूँ सपोज, इसमें ये है कि मैं कहता हूँ शो यूजर, इसमें तो ये बताया था कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लाइक डेप्थ दी, लेट तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जिस पे कर्सर था, लेकिन मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो आप ये सिलेक्ट करके ना करें, कभी शुरू करें, नहीं ना करें, वैसे भी आ रही है नेक्स्ट जो उस पेज पे थी ना सारी की सारी। लेकिन जरूरी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो फिर ये स्टेटमेंट एंड नहीं होगा। अभी देखो क्या कहते हैं हम, ये देखो प्रॉपर एंड दो स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप उसे अकेली को चलाना है तो इसमें चला सकते हैं। ठीक है, बल्कि वो ऐसा नहीं कर रहा, जितनी होंगी सारी चलाएगा, इसके अंदर जितनी होंगी ना
चाहे आप एक भी सिलेक्ट कर लें, नहीं सारी चलाएगा। ठीक है, सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है। अब देखें ना यहाँ पे हर चीज जो है वो देखें सेंटर में, मैं कह रहा था ना हर चीज क्या है यहाँ पे, नहीं कॉलम कॉलम, हाँ कॉलम सेंटर है, मैं आपको बकाया अलाइन, हाँ वो अलाइनमेंट जो है उस हिसाब से होगा, हाँ वो चेंज हो सकती है, वो तो आपके से वेरी करेगी क्योंकि तो स्टैंडर्ड होता है ना कि नंबर का तो अलाइन भी होता है। अच्छा, तो ये चीज समझ आ गई। ये रन होता है आपका ब्राउजर में, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या फायदा होता है कि सेंट्रली लोडेड डज नॉट हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन ईच शीट, हर शीट पे आपको जाके इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका सीक्वल क्लास होता है हर चीज करना पड़ता है। ये और एक नया ही सही आया है। हाँ जी बिल्कुल नहीं सही है। अच्छा, उसके बाद कहाँ चला गया, कहाँ पे इधर, ये अच्छा, उसके बाद कहता है कि आईसीक्यू क्लास में आप क्या करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, स्टेटमेंट एंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेटमेंट को एडिट भी करते हैं वहीं पे, और सेव और अपेंड की कमांड्स होती है। ये मैंने अभी बताइए आपको। एग्जीक्यूट या एडिट स्टेटमेंट दैट हैव स्टोर इन द सेव, यानी कि ये कह रहा जा रहा है कि यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट है जो ब्राउजर वाली है, इनको आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपने सेव करना है, ये आपको क्या है वायरलेस, अच्छा वो जो इनेबल है उसका कनेक्शन दे रहा है, हाँ उसका उस पर चला गया। ठीक हो गया, सेव, यहाँ पे आपने सेव करनी है। ठीक है, ब्राउज करते हैं, ये फोल्डर था आपका माय कंप्यूटर एच हाँ हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे आपको PMP दे दें, और जो सेव होगी ना इसकी एक्सटेंशन SQL होगी, ये सेव हो गई है। अगर आप ओपन फोल्डर में करें तो ये वाली फाइल, इसको आप ओपन करें तो इसमें नोटपैड में, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, इसमें पर जाएंगे नोटपैड, ठीक है, वही जो दोस्त है। अच्छा, आप इंटरेस्टिंग की बात ये है कि इनको यहाँ भी रिकॉल कर सकते हैं, कैसे, @ या स्टार लिखेंगे, @ लिखेंगे, स्टार्ट और उसका पाथ क्या था, एच था ना, एफ क्या होता है, एफ डेवलपर SQL, और उसका नाम क्या रखा था हमने, PMP.SQL रन कर दिए। उसके अंदर ही पड़ी हुई स्टेटमेंट है और उसे यहाँ पे एक साथ रन कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, आप तो इसमें भी तो फिर 2 स्टेटमेंट्स रन हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट में सेव हुई भी रन होगी, क्योंकि इसमें हम लिख नहीं सकते, हाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि एक सेमीकोलन देंगे तो एक रन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पे आपने सेव किया था ना, आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं SQL प्लस पर। जैसे आपने ये लास्ट स्टेटमेंट ये पढ़ी ना बफर में, इसको सेव करना है तो आप यहाँ सेव की कमांड है। अगर मैं सेव वाले नाम दे दूंगा ABC, कोई भी नाम है, ये बाय डिफॉल्ट जो जहाँ पे तो मैं फाइल क्रिएट नहीं कर रहा, बफ की फाइल क्रिएट कर रहा था, वहां जाके बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने अपने पाथ पे करानी है, आपका जो कि F पाथ है, /SQL डेवलपर /SQL और कोई भी नाम EMP2 के नाम से .txt, ये फाइल आपकी वहां पे क्रिएट हो गई। अगर मैं आगे कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, select static
डायरेक्ट फ्रॉम डेप्ट। तो अब मैं इसको सेव करवाना चाहता हूँ नई फाइल, लेकिन इसमें नहीं सेव करेगा। हाँ ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको आगे लफ्ज लिख दूँ, अगर खाली सेव लिखूँ दोबारा करूँ तो नहीं करेगा, नई फाइल कहता ऑलरेडी है। हाँ ये कर सकते हैं आप कि इसको यहाँ पे क्या कहते हैं अपेंड, वो उसमें अपेंड कर देगा उसी के एंड में, उसी के एंड पे। अगर आप देखें ना ईडी करें, उसी को रिकॉल करने ये पास आ रहा है, तो आपको वहां पे दो सेवन आपको नजर आएंगे। पेन की जरूरत नहीं ना, इसको पेन नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ वहां वो दो स्टेप। ठीक है, तो आप इसको किसी भी वक्त भी इसको चाहे तो चला भी सकते हैं एट दी रेट से। यानी कि आप अपने वर्क जो काम कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट सेव है उसको सेव करके चला सकते हैं, ऐड से भी चला सकते हैं। अब जो ब्राउजर के अंदर जो है आप इसको आप एम्प्टी कर दें, जो मैंने टू के नाम से फाइल नहीं बनाई उसको यहां से लोड करवा देते इसको। ठीक है, यहां से पहले इसको क्लियर करते हैं, सारा जो भी है सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं अपने जो मैंने वहां पे ब्राउज करूंगा, वो किधर है जी, माय इधर देखूं, अगर नहीं लेगा देखूं, अगर क्या एफ कॉलन स्लैश, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये दूसरी वाली जो मैंने वहां पे बनाई थी सीक्वल क्लास पे, तो ये ओपन कर लो, लोड कर लो उसको वैसे ही। अब यहाँ फर्क ये है, यहाँ पे इसने पावर स्लैश से हर स्टेटमेंट जाएंगे, आप ऐसे भी चला सकते हो, या पावर चला दो या सेमीकोलन लगा दो, दोनों आपकी रन हो गई। तो मेरे ख्याल से दोनों में फर्क समझ आया एनवायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसकी हेल्प पे जाएंगे ना, इसमें एक और फीचर मिलते हैं आपको, उसकी हिस्ट्री मिल जाती है, जो जो आपने रन की होगी सारी, हमने ये रन की थी ना सारी, जिसको लोड करना है उसकी आप बता दें। ठीक है, इसका प्रेफरेंस में आप जाके इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके एनवायरमेंट की, इसकी हेल्प से आप उसके उस एरिया की वगैरह विथ वगैरह चीज कर सकते हैं। उसकी अप्लाई हेल्प जाके सीक्वल प्लस की कमांड कौन कौन सी है मुझे चाहिए, मुझे आई सीक्वल प्लस कमांड सारी चाहिए, उसका सेंटेंस चाहिए, सारा बता देगा। देखो ये सारी जो हम एड से क्लास हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं, ये सारी सीक्वल प्लस की कमांड है सारी की सारी, जिससे हमने शो भी पढ़ा, स्टार्ट पढ़ा। ठीक है, तो इस किस्म की जो है ना वो सारी आप यूज कर सकते हैं। ये सीक्वल प्लस वाली कमांड ऑरेकल की अपनी जी, ये मैंने जो सीक्वल प्लस वाली सारी कमांड ऑरेकल की अपनी, ऑरेकल की अपनी, ऑरेकल यानी कि वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा ये पता आपको कैसे आपने लॉगिन होना है, ये सारा बड़ा सारा देखिए बता दिया आपको। ठीक है, डिस्क्राइब करना शॉर्ट में ये भी देख लिया आपने, टेबल स्क्रिप्ट को लोड करना सेव करना ये भी देख लिया, सारा काम हो गया। लोड कर रहा है, बात दे रहा है, लोड कर रहा है, लास्ट स्टेटमेंट आ गई हिस्ट्री में, हिस्ट्री में क्या रन किया, लोड किया, बकाया एग्जीक्यूट किया, स्पेस में जाकर एग्जीक्यूट किया, और इसका प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं कि उस एरिया का हिस्ट्री साइज कितना, लास्ट 10 स्टेटमेंट जो रखे, जो इनपुट एरिया होता है जहाँ से उसकी फिट बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, हाँ हाँ यहाँ पे ये उसकी विड्थ कह रहा है इस पोर्शन की, इस पोर्शन इस विंडो के इस पोर्शन की, इस पोर्शन। ठीक है जी, तो ये हो गया। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसमें और भी ऑप्शन है। देखें अभी भी कह रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है, अगर आप उसको थोड़ा सा देख लें, काफी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर जो कि इंटरेक्टिव चीजें हैं। एक तो हिस्ट्री का साइज आप बढ़ा सकते हैं, एक तो आप हिस्ट्री का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक जो है उसका जो स्टेटमेंट जहाँ लिखते हैं उसका साइज बढ़ा सकते हैं, और सिलेक्ट वेयर स्क्रिप्ट आउटपुट, जो आउटपुट है उसका शो कहाँ करे, जो जहाँ कमांड उसके नीचे शो करे या अलग उसकी फाइल ओपन करे। ठीक है, या आपकी अलग फाइल ओपन करे। ठीक है, तो आप इसको आउटपुट पेज, अगर आपकी पेज जो है रिकॉर्ड ज्यादा है, इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है,
तो उसको मल्टीपल पेज पे ले जाए। तो ये चीजें सेल्फ हैं, जब आप देखेंगे ना खुद ही आइडिया, पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जो है यहाँ पे जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है उसकी सारी यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह हैं कि आप उसका अरे साइज कितना होगा, ठीक है। चेक एसक्यूएल सिंटैक्स, क्या वो जब लिखें तो सिंटैक्स चेक करे ना करे, अभी क्या है ऑफ है। कमेंट जब आप रिकॉर्ड इसके थ्रू इंसर्ट करेंगे तो अगर ऑन कर दो तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। चेक ऑन कर लेंगे हाँ। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमें प्रॉम्प्ट करेगा। हाँ एरर आ जाएगा ना, वो कह रहा है कि सेट आया टू चेक टू आंसी, ये इस स्टैंडर्ड को चेक करे, ये एक स्टैंडर्ड है एसक्यूएल का, जैसे आईएसओ होता है ना स्टैंडर्ड, इसी तरह इसका भी आंसी आईएसओ स्टैंडर्ड है कि वो जब आप देखेंगे तो उसको चेक करेगा स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो ये चीजें सेल्फ हैं, ये चीजें ना पेपर में पूछता है, लेकिन हाँ एनवायरमेंट के अंदर अगर आपको ये एनवायरमेंट यूज कर अच्छा लगा है तो आप उसको आप यूज कर लें। मोस्टली जो है वो यही वाला यूज होता है, लेकिन अगर आप कहीं और रिमोट साइट पे बैठे हुए हैं तो वो ब्राउजर पे कहीं भी ये यूज हो जाता है। तो चैप्टर ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सक्सेस है, ठीक हो गया। तो ये आपने करना है इसको, ठीक। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा बेसिकली, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इसमें सारे रिटर्न ऑल रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ टेबल, रिटर्न स्पेसिफाई जो मैंने बताया था प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टेबल, एलिस का इस्तेमाल किया, एलिस की यूज होते हैं मोर और डिस्क्रिप्टिव कॉलम है ताकि वो इजीली, ठीक है। तो आई सी टू की कमांड सेव करना, एग्जीक्यूट करना, इन सब चीज़ों पर ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो काफ़ी जब तो ये कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्कूल ऑफ, तो जाके देखेंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये सेव हो गई है, ये दो कम, अच्छा ये यहाँ पे इस नाम से चैप्टर 1 की सारा कुछ सेव हो गया, सब कुछ मौज नहीं लग गई, इससे ज्यादा हो गया हो जाए सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ ये भी है, ठीक हो गया। तो इसमें आप जैसे वर्दी जो है उसको करें, तो ऑफ कर दें।